56 इंच का सुल्तान 9 सांसदों से डरता क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो जो सवाल करेगा चुन चुन के उठाएंगे, चाहे सदन में सवाल हो या कोई मीडिया का पत्रकार हो या हम जैसे कोई बोलने वाला एक्टिविस्ट। भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश थी जिससे विपक्षी सांसदों को मारना चाहते थे, फेंकने में ही माहिर हैं। अब जो सरकार से सवाल पूछता है उसको संसद से निकाल दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आपको एक घटना याद होगी, 13/12/2001 साहब की ही सरकार थी। वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। चूक उस समय भी हुई थी और 13/12/2023 साहब की ही सरकार है और चूक अब भी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी सवालों से क्यों भागती है? सवाल यह है कि जो मीडिया दिन रात चरण चंबुक करती है वह सवाल क्यों नहीं पूछती है? सवाल ही है कि अगर कोई मुसलमान होता तो आज भारतीय मीडिया कैसे नाच रही होती? सवाल यह है कि अगर कोई आदिवासी पिछड़ा दलित होता तो क्या होता? सवाल तो यही है साहब कि अगर विपक्ष का कोई सांसद होता तो क्या होता? आप लोग कल्पना जरूर कीजिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बयान नहीं दे रहे हैं। और जैसा के पापा कान खोल के सुन ले कि अगर आप संसद नहीं चला पा रहे हो तो आप देश खाक चलाओगे। बोली बोली राजा जी राव बोलिए में मिठाई बा, बोलने से काम नहीं होता है साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सिर्फ बोलने में और फेंकने में ही माहिर हैं। अब जो सरकार से सवाल पूछता है उसको संसद से निकाल दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के 9 सांसद पूछ रहे थे, हमलावर पे सवाल पूछ रहे थे। जो संसद में हमला हुआ उस पर सवाल पूछ रहे थे, उनको निलंबित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी छाती 56 इंच की कही जाती है और देश की गोदी मीडिया उसे 56 इंच बताती है, उससे भी मेरा एक सवाल है कि 56 इंच का सुल्तान 9 सांसदों से डरता क्यों है? सवाल तो साहब बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुष से डरते हैं, मायने रखता है, लेकिन महिलाओं से डर जाएं, ये कितना जायज है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो जो सवाल करेगा चुन चुन के उठाएंगे, चाहे सदन में सवाल हो या कोई मीडिया का पत्रकार हो या हम जैसे कोई बोलने वाला एक्टिविस्ट हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को छोड़ने वाले नहीं। आप लोग भी अगर बहुत सुनते हैं ना, अगर मोदी जी के समर्थन में कमेंट करते हैं तो ठीक है। अगर मोदी जी से सवाल पूछते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे प्रधानमंत्री के लिए लिखने का काम करते हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी तो मुट्ठी भर जमीन आपी है। उन्होंने संसद के लोगों को निकाल रहे हैं। देश के इतिहास में 187% सांसदों को निकाल रहे हैं। कहाँ की बेईमानी है प्रधानमंत्री? इसे कायरता कहते हैं, इसे बुजदिली कहते हैं, इसे 56 इंच की छाती नहीं 6 इंच की कहते हैं। कि जो नाम से घबरा जाए, अडानी पे मुद्दा उठाने वाले को निलंबित कर देते हैं। और जो इनके सांसद लोग हैं जो पास बना के भेजते हैं और अंदर एक चीज आपको बताएं कि जो फोन है ना, मोबाइल भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं, रुमाल भी हम नहीं ले जा सकते हैं। और वो भैया बम कैसे ले गए? छोटा बम कैसे ले गए हैं? गैस उड़ाने के लिए कैसे ले गए? अब एक चीज मैं और बता देता हूं आपको। सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा वाले राम मंदिर पर हमला करवा सकते हैं, संसद पर हमला करवा सकते हैं, कई ऐसी चीजों पर हमला करवा सकते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व कायम कर दे 24 में। उससे पहले रुझान आने शुरू हो गए हैं। तो आप लोग समझिएगा जरूर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाला चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन सवाल वही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कार्यकारिणी की बैठक में लोगों को सस्पेंड किया जाता है। क्या प्रताप सिन्हा को सस्पेंड किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी में आप रहकर कोई भी काम कर लो, जैसे रमेश भिदोड़ी ने दानिश अली को किया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। जयशाह के पापा आज तक कोई कमेंटबाजी नहीं करते, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। गोदी मीडिया मुंह पे उंगली लगाकर बैठी है। और आपने एक नाचने वाला डांस भी देखा होगा जो संसद के बाहर आपस में लड़ रहे थे, जैसे कुत्ते लड़ते हैं ना, वैसे ही मीडिया वाले कर रहे थे। खैर छोड़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें सुन रहे हैं। अगर नहीं सुन रहे तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन सके, 24 से पहले वो जवाब दे सकें कि कब तक हमला होता रहेगा। कभी महंगाई पर हमला हुआ है, कभी बेरोजगारी पर हमला हुआ है, कभी भूखमरी पर हमला हुआ है, लेकिन जो हमला करता है, सवाल उठाता है, उस पर हमला जरूर होता है। और सदन के बाहर जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो देश के बाहर
हम जैसे आम लोग, आप जैसे आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? पहले टोपी पे मारा जाता था ना, दाढ़ी पे मारा जाता था, तो सदन के अंदर भी मारा जाता। मैं एक चीज बता दूं कि वो साजिश थी, भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश थी जिससे विपक्षी सांसदों को उमारना चाहते थे। हम एक चीज फिर बता दूं आपको कि जल्द ही बहुत बड़ा धमाका होगा, और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही लोग संसद के अंदर करेंगे। पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया।